एक एमएलए कोई दंगा हुआ, कहने लगी भाई वीरेंद्र, ये जो दंगा हुआ है ये अभी तक शहरों में सीमित है, इसको गांवों में फैलाओ। अरे मैंने कहा फैलाओ क्यों? ये नहीं ये कैसे? मैं माफ करना, मैं एक बात ऐसी कहूं जो आपको भी शायद अच्छी ना लगे, देशवासियों को भी अच्छी ना लगे, कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव तो हारेगी, लेकिन मैं उसको ये चाहता हूं कि कृपा हो जाए प्रकृति की कि वो अल्टरनेटिव पार्टी भी ना रहे। इट शुड बी रेलीगेटेड टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द वोटर ऑफ हरियाणा। वरना तो अल्टरनेटिव पार्टी हुई तो फिर कभी देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस पार्टी ने पूरे देश में ये नैरेटिव गढ़ दिया है कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते, उसी पार्टी का एक सीनियर नेता आज खुद खड़ा होकर कह रहा है, हमसे कहा गया था गांवों में दंगे करवाओ। सवाल ये नहीं है कि ये बयान चौंकाने वाला है या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि क्या अब भी हम आंखें बंद रखेंगे, आंखों को मूंदे रखेंगे? तो दोस्तों, आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। इसी सवाल का जवाब इस चर्चा के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब सत्ता के गलियारों के भीतर से ये कबूलनामा आ रहा हो तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे सत्ता तंत्र पर गंभीर आरोप है। बयान जिसने बीजेपी के दावों की परतें जो है वो उधेड़ दी, और ये बयान किसी छोटे नेता का नहीं है, ये बयान है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बने और 2 बार केंद्र सरकार का हिस्सा भी रहे। जब ऐसा व्यक्ति ये कहे कि बीजेपी ने गांवों में दंगे करवाने को कहा तो इसे राजनीतिक नाराजगी कहकर खारिज करना बौद्धिक बेईमानी होगी। यह बयान उस अंदरूनी रणनीति की झलक देता है जिसे सार्वजनिक मंचों पर कभी स्वीकार नहीं किया जाता। जी हां दोस्तों, कभी नहीं। दंगे सत्ता की रणनीति या संयोग, ये सवाल है यहां पर। भारत की राजनीति में दंगे कभी अचानक नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये बिठाइए दोस्तों, वो हमेशा माहौल बनाए जाने, अफवाहें फैलाने, प्रशासन की चुप्पी और राजनीतिक संरक्षण के बीच जन्म लेते हैं। बीजेपी सालों से यह दावा करती आई है, सालों से, कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि अगर दंगे नहीं होते तो फिर गांवों में दंगे करवाने की बात क्यों कही गई? चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से बयान क्यों आया? और अगर ये झूठ है तो फिर एक पूर्व मंत्री ऐसा बयान देकर अपनी ही पार्टी की साख दांव पर क्यों लगाएगा? ये सवाल अहम हो जाता है। अब आते हैं गुजरात दंगों पर, एक अधूरा सच। जब भी सांप्रदायिक हिंसा की बात होती है, गुजरात दंगे का जिक्र होता है, गुजरात दंगे का नाम अपने आप सामने आ जाता है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए, और आज भी न्याय की जो लड़ाई है वो अधूरी है। उस दौर में सत्ता में कौन था ये कोई रहस्य नहीं, और आज देश के प्रधानमंत्री कौन है ये भी सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा, समझा उसे, उस सच को जाना? बीजेपी राज में दंगे नहीं होते, हकीकत क्या है? आज मीडिया मंचों से यह दावा किया जाता है कि बीजेपी शासन में शांति है, लेकिन सच्चाई यह है कि अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर विलोच नगर के पास गांव कलाड़ा में हुए दंगे, 2 दिन से कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है।
जिंदगी ठहर चुकी है, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और नेशनल मीडिया इस पर पूरी तरह से खामोश, हमेशा की तरह। अगर यही घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो आप अंदाजा लगाइए, क्या यही चुप्पी होती मीडिया की? क्या तब चैनल्स पर टीवी डिबेट्स नहीं होती? तब बिग स्क्रीन पर बिग ब्रेकिंग नहीं दिखाई जा रही होती? आप ही बताइए दोस्तों। यही मीडिया की खामोशी मीडिया का ये जो दोहरा मापदंड है वो सवाल खड़े करता है और सत्ताधारी की पोल भी खोलता है। विलोश नगर के पास गांव कलाड़ा, वहां दंगे क्यों और 2 दिन से वहां कर्फ्यू क्यों? क्यों जिंदगी ठहरी हुई है वहां पर और क्यों मीडिया उस पर बात नहीं करता? तो सवाल खड़ा होगा ही ना दोस्तों कि अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो प्राइम टाइम डिबेट्स चल रही होती, एंकर चिल्ला रहे होते और लॉ एंड ऑर्डर फेल का तमगा भी बांटा जा रहा होता, उसकी भी खिल्लियां उड़ाई जाती। तो मीडिया की चुप्पी और सत्ता की ढाल, मीडिया का काम सवाल पूछना है, सच को दिखाना है, लेकिन आज का मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता का पीआर डिपार्टमेंट बन चुका है। जी हाँ, पीआर डिपार्टमेंट, कुछ गलत नहीं है इसमें। कलाड़ा गांव में क्या हुआ, कर्फ्यू क्यों लगा, कौन जिम्मेदार है, इन सवालों पर जो चुप्पी है, खामोशी है, वो पूरी तरह बताती है कि दंगे नहीं होते का नैरेटिव जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, सिर्फ एक राजनीतिक मार्केटिंग लाइन है। अब सवाल है कि असली सवाल जो ये है कि जवाबदेही कब? अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है हमसे दंगे करवाने को कहा गया, तो लोकतंत्र में इसका मतलब क्या है दोस्तों? सवाल असली ये है, जांच होनी चाहिए, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि जवाब मिलेगा कब, और सत्ता से सवाल पूछे जाने चाहिए, सच सामने आना चाहिए। लेकिन यहां अगर हम देखें, हकीकत देखें तो उल्टा हो रहा है। जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही कहा जाता है और जो चुप रहे वही राष्ट्रभक्त बन जाता है। कौन है ये लोग तय करने वाले? क्या हम अपने देश में रहकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं? एक गांव में अगर कोई विद्रोह हो रहा है, वहां पर माहौल खराब हो रहा है, दंगे भड़काए जा रहे, तो क्या हम सवाल ना करें? कौन है ये देशद्रोह तय करने वाले और राष्ट्रभक्त तय करने वाले? सवाल यही है दोस्तों, और जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे हमें जवाब नहीं मिलेगा। तो हमें चुप नहीं रहना है, और ऐसी चुप्पी के साथ अगर हमें राष्ट्रभक्ति का टैग मिलता है तो नहीं चाहिए ऐसा टैग। और आज सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह क्या कहेंगे। असली सवाल अगर यहां पर मैं जिक्र करूं तो असली सवाल यह है, क्या देश अब भी झूठे दावों पर भरोसा करेगा या सत्ता से सच पूछने की हिम्मत दिखाएगा? क्योंकि जब सत्ता खुद दंगों के आरोपों के घेरे में होना, तो जो चुप्पी भी है वो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। सोचिए, सवाल कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं ना, वो तालियों से नहीं, सवालों से जिंदा रहती है। तो इसलिए दोस्तों, ये सच्चाई इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने आपके सामने रखी है। अब इस सच्चाई को जानने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर नागरिक तक पहुंच सके और वो देश हित में अपना फैसला ले सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके सामने ऐसा ही सच लेकर आता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।